नमस्कार। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मेरे सामने एक कविता पड़ी हुई है और वो कविता है केदारनाथ सिंह की लिखी हुई कविता है जिसका शीर्षक है बनारस। बनारस में रहने से बनारस के लोगों को, बनारस में रहने वाले प्रवासियों को बनारस से एक अतिरिक्त मोहब्बत हो जाती है। और जैसे ही ये कविता मेरे सामने मेरे नज़रों के सामने पड़ी तो मैं इसको पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाया। तो मैं पढ़ता हूँ और आप तक भी साझा करता हूँ। कविता अगर अच्छी लगे, कविता तो वैसे अच्छी ही है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, प्रतिक्रिया भी व्यक्त करें। तो कविता कुछ यूँ लिखते हैं केदारनाथ सिंह जी कि इस शहर में बसंत अचानक आता है और जब आता है तो मैंने देखा है लहरतारा या मडुआडीह की तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर और इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। जो है वह सुगबुगाता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है पचखियाँ। आदमी दशाश्वमेध पर जाता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। कुछ और मुलायम हो गया है। सीढ़ियों पर बैठे बंदरों की आंखों में एक अजीब सी नमी है और एक अजीब सी चमक से भर उठता है भिखारियों के कटरों का निचाट खालीपन। तुमने कभी देखा है खाली कटोरों में बसंत का उतरना? यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता है और खाली होता है यह शहर। इस तरह रोज रोज एक अनंत सौ ले जाते हैं कंधे अंधेरी गली से चमकती हुई गंगा की तरफ। इस शहर में धूल धीरे धीरे उड़ती है, धीरे धीरे बजते हैं घंटे, शाम धीरे धीरे होती है। यह धीरे धीरे होना, धीरे धीरे होने की सामूहिक लय दृढ़ता से बांधे हैं समूचे शहर को। इस तरह की कुछ भी गिरता नहीं है, कि हिलता नहीं है कुछ भी, कि जो चीज जहाँ थी वहीं पर रखी है, कि गंगा वहीं है, कि वहीं पर बधी है नाव, कि वहीं पर रखी है तुलसीदास की खड़ाऊ सैकड़ों बरस से। कभी सही सो कभी सही साँझ बिना किसी सूचना के घुस जाओ इस शहर में। कभी आरती के आलोक में इसे अचानक देखो। अद्भुत है इसकी बनावट। यह आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में है, आधा नींद में है, आधा शंख में है। अगर ध्यान से देखो तो यह आधा है और आधा नहीं भी है। जो है वह खड़ा है बिना किसी स्तंभ के, जो नहीं है उसे थामे हैं राख और रोशनी के ऊंचे ऊंचे स्तंभ, आग के स्तंभ और पानी के स्तंभ, धुएं के खुशबू के, आदमी के उठे हुए हाथों के स्तंभ, किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य। शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। ये है बनारस।